मैं व्यास महाराज भगवान गणेश अपने गुरुदेव देवी सरस्वती भगवान वेदव्यास देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रणाम कर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की शरण जाता हूँ, जो गोलोक धाम के अधिष्ठाता हैं। मैं उसी जगत के स्वामी की शरण जाता हूँ, जो आदि अंत और मध्य से परे हैं। मैं उसी परम ब्रह्म परमात्मा की शरण जाता हूँ। वो मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें, मेरे अंतःकरण को प्रकाशित करें और पुरुषोत्तम मास की इस कथा को कहने की मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। भगवान श्री पुरुषोत्तम के प्यारे भक्तों, आज हम 19वें दिन की कथा का वर्णन करेंगे। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से मैं आपको इस कथा को सुनाने जा रहा हूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं तो उनकी कथा भी अनंत ही है। कल हमने कथा को विश्राम दिया कि धृतधन्वा वाल्मीकि ऋषि के चरणों में पड़ा हुआ है। हम यहीं से कथा को फिर शुरू करते हैं कि धृतधन्वा राजा वाल्मीकि जी के चरणों में पड़ा है, बड़े ही भक्ति से उन्हें निहार रहा है। ऋषिवर वाल्मीकि का वरद कर उनके सर पर है। वे करुणा से भक्त धृतधन्वा को देख रहे हैं। राजा धृतधन्वा कहते हैं, हे ऋषिवर, पिछले जन्म की सम्मति मेरी चली गई है, कृपया मुझे याद दिलाइए कि सुदेव ने और भगवान श्री कृष्ण के प्रति बीच में क्या वार्तालाप हुआ। तब वाल्मीकि बोले, सुनो धृतधन्वा, जब तुम सुदेव थे तब तुम्हारा पुत्र तो जीवित हो गया, तुमने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, इस मास की महिमा को, पुरुषोत्तम मास की महिमा को थोड़ा विस्तार से बताइए। तब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनो सुदेव, मैं तुम्हें मार्कंडेय ऋषि की पावन कथा को सुनाता हूं, जो ऋषि मार्कंडेय ने महाराज रघु को बताई थी। एक बार रघु को मार्कंडेय जी के दर्शन हो गए। महाराज रघु ने मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान कृपा कीजिए, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए
जिससे मनुष्य मात्र की सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो ही हों, मृत्योपरांत वो परम ब्रह्म परमात्मा से एकाकार भी कर सके। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, महाराज रघु, सुनो, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं। एक बार इस पृथ्वी पर धनु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने उग्र तप किया। उसके तप से प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उसके सम्मुख प्रकट हुए। बड़ी करुणामयी मूर्ति है, हंस पर सवार हैं, अरुण वर्ण है, 4 मुख हैं, कमंडलु हाथ में है तो एक हाथ में अक्षमाला है, एक हाथ में वरद मुद्रा है तो एक हाथ में वेद है। दया निधान ब्रह्मदेव वरम ब्रूही करने लगे। हे धनु शर्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब धनु शर्मा बोले, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर पुत्र प्रदान करें जो कभी न मरे। ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। असंभव चीज की मांग ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसीलिए इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। तो अब तुम कोई और वरदान मांगो। तब पास में एक बहुत बड़े पहाड़ को देख करके धनु शर्मा ने कहा, जब तक पृथ्वी पर ये पहाड़ रहे तब तक मेरे पुत्र की मृत्यु न हो सके, ऐसा वरदान दे। ब्रह्मदेव ने कहा, हाँ, यह हो सकता है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, जब तक ये पहाड़ रहेगा तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और धनु शर्मा को पुत्र प्राप्त हुआ। वर के प्रभाव से वो बड़ा ही बलिष्ठ था और इसी कारण उसमें अहंकार भी आ गया। पिता ने उसे बहुत समझाया, पुत्र किसी भी हालत में ऋषियों से और ब्राह्मणों से कभी भी दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि इनमें तपस्या का तेज रहता है। तुम इनसे बच के रहना और हमेशा इनकी सेवा करना और इनका आशीर्वाद लेते रहना। पर उसके पुत्र में तो अहंकार और बल के घमंड बढ़ता चला जा रहा था। वो नित्य नए उत्पात करता रहता था। एक बार उसके गांव के पास ऋषिवर महिष पधारे। वो अपनी तपस्या में लगे थे, ध्यान में लगे थे।
उन्होंने अपने पास में शालिग्राम शिला को रखा और उसके ध्यान और पूजन में लग गए। धनु शर्मा का उदंड पुत्र वहां आया। उसने ऋषि को शालिग्राम की पूजा करते देखा। अपने बल के अहंकार में उसने शालिग्राम को उठाया और कुएं में फेंक दिया। इससे महिष ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तो इसी काल मृत्यु को प्राप्त हो। पर धनु शर्मा का पुत्र नहीं मरा। वो ठहाके लगा के हंसने लगा जोर जोर से। महिष ऋषि इससे हैरान हुए कि मेरे श्राप देने पर भी क्यों नहीं मरा है। और उन्होंने ध्यान में जाके सारी बात को जान लिया और फिर क्रोध में आकर तपस्या के धन महिष ऋषि ने अपने श्वास निश्वास छोड़े। उनके हर क्रोध के श्वास से हजारों के तादाद में भैंसे उत्पन्न होने लगे और वो सारी भैंसे क्रोध में भर करके उस पहाड़ को उखाड़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ तहस नहस हो गया और महिष ऋषि के श्राप से धनु शर्मा के पुत्र को मरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण धनु शर्मा से कहते हैं, जो चीज भाग्य में नहीं लिखी थी, हट करके उसे देवताओं से ले भी लिया जाए तो पुत्र उसका सुख नहीं मिलता। यही तुझे बताना था, परंतु अब तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत कर लिया है, इसके आगे मैं विवश हो जाता हूं और सब कुछ अपने भक्त को प्रदान कर देता हूं। इस पर सुदेव बोला, प्रभु तपस्या से भी अधिक आप इस अधिक मास के महत्व को दे रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनो, एक बार सभी देवता ब्रह्मदेव के दरबार में गए सुदेव, और हर कोई कहने लगा कि इसका पुण्य ज्यादा, इसका पुण्य ज्यादा। तब ब्रह्मदेव ने एक विशाल तराजू के एक तरफ अधिक मास में किए जाने वाले व्रत, दान, पुण्य आदि का फल रखा और दूसरी तराजू के पलड़े में वेदों और पुराणों में बताए हुए सारे सत्कर्मों के पुण्य फल एक साथ रख दिए। कहा, अब देखो क्या होता है। फिर भी अधिक मास में किए हुए पुण्यों का फल नीचे ही दबा रहा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, देखो देवों, सबसे बड़ा पुण्य कार्य यही है पृथ्वी पर। ये सौभाग्य से मानव के जीवन में 32 महीनों के बाद कभी भी आता है। इसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी व्रत, दान, पुण्य कर दिया जाए तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने पर, खुश होने पर
वो अदेय को भी दे देते। तो भक्तों, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है, इससे उत्तम कोई पुण्य फल नहीं है। सुदेव भगवान श्री कृष्ण से ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद हर आने वाले पुरुषोत्तम मास पर भगवान श्री कृष्ण की पुरुषोत्तम मास की तपस्या, व्रत, दान, फल आदि करने लगा। उसके पुण्य प्रताप से वो सुदेव राजा धृढ़धनवा होकर के उत्पन्न हुआ है। वाल्मीकि बोले, देखो सुदेव को भगवान विष्णु ने कहा था, आते 7 जन्मों में तुझे कोई संतान नहीं लिखी। देखो सुदेव मरने के बाद बैकुंठ लोक गया, कई सुख भोगे, कई भोग भोगे, फिर सुदेव होकर के धरती पर आया, धृढ़धनवा बनकर के भक्त धरती पर आया सारे सुख भोगने के लिए। अब तेरे 4 पुत्र हैं और एक पुत्री भी है। याद कर कि विष्णु भगवान ने कहा था 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी। तेरे भाग्य में नहीं है, पर यह पुरुषोत्तम मास के पुण्य का फल है कि तुझे सब मिल रहा है। और जो गरुड़ के जी के अंश से तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ था, पिछले जन्म का सुखदेव, वो ही वन में तुझसे मिलने आया था, अपने पिता पर करुणा करने आया था, उन्हें याद दिलाने आया था कि भोगों में मस्त मत हो जाओ पिता श्री, याद करो अपने पिछले जन्म को और आने वाले अधिक मासों में, पुरुषोत्तम मासों में फिर भगवान श्री कृष्ण की ध्यान और पूजा आदि करो, उनका व्रत तप करो, उनकी कथाओं का श्रवण करो। हे सुदेव, हे राजा धृढ़धनवा, उसने अपना पुत्र धर्म पूरा कर दिया है। अब तुम स्वयं सोचो कि तुम्हें क्या करना है। धृढ़धनवा वाल्मीकि के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, देव मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है कि पिछले जन्म में मैंने कैसे पुरुषोत्तम मास के व्रत किए थे। कृपया करके मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रत की विधि वगैरह सब बताइए। अब वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, इसे हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। श्री गोपी जन वल्लभ चरणान् शरणं प्रपद्ये, श्री गोपी जन वल्लभ चरणान् शरणं प्रपद्ये, श्री गोपी जन वल्लभ चरणान् शरणं प्रपद्ये।